स्टूडेंट्स, आपको ये बात तो पता होगी कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है उसको निकालने का सूत्र क्या होता है, रो एल बाई ए। अब यहां पर रो क्या होता है, रो उस पदार्थ की या उस मटेरियल की प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध होता है जिससे वो तार बना हुआ है। और किसी भी चालक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है वो तापमान को परिवर्तित करने पर बदलता है। और अगर प्रतिरोधकता बदलेगी तो सिंपल सी बात है, प्रतिरोध भी बदलेगा। तो चलिए मैं आपको यह समझाता हूं कि प्रतिरोधकता या प्रतिरोध तापमान को बदलने पर किस तरह से बदलते हैं। तो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इसके अंदर होने वाला जो सापेक्ष परिवर्तन है वो ताप परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती है। जैसे अभी आपने जो भी तापमान में परिवर्तन किया उसके हिसाब से आपके विशिष्ट प्रतिरोध का एक सापेक्ष अंतर निकल कर आ जाएगा। सापेक्ष अंतर आपको पता ही है ना कि प्रतिरोधकता का परिवर्तन और प्रारंभिक प्रतिरोधकता का जो अनुपात है वो आपको क्या देगा, प्रतिरोधकता का सापेक्ष परिवर्तन। तो उसका कोई एक मान निकल कर आ गया। अगर आप दूसरी बार तापमान में पहले से 4 गुना ज्यादा परिवर्तन करोगे तो ये जो सापेक्ष परिवर्तन है प्रतिरोधकता के अंदर वो पहले से 4 गुना ज्यादा होगा, तभी तो ये दोनों एक दूसरे का अनुक्रमानुपाती होंगे। तो ये डेल्टा रो कैसे निकलेगा, अंतिम प्रतिरोधकता में से आप प्रारंभिक प्रतिरोधकता को घटा दो और फिर जैसे ही आप उस परिवर्तन को प्रारंभिक प्रतिरोधकता से विभाजित करोगे आपको मिलेगा प्रतिरोधकता का सापेक्ष परिवर्तन। और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते तो एक नियतांक आता है, इसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता का या प्रतिरोध का तापीय गुणांक, और इनटू में आपका ताप का परिवर्तन, अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। और यहां से अगर आप रो एफ माइनस रो आई निकालोगे तो उसके लिए आपको रो आई का दाईं तरफ गुणा करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, रो आई अल्फा डेल्टा टी। मैंने टी एफ माइनस टी आई को दोबारा से डेल्टा टी लिख दिया है। और रो एफ निकालने के लिए आपको रो आई को फिर से दाईं तरफ लेकर जाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, रो आई प्लस रो आई अल्फा डेल्टा टी। दोनों में से जो प्रारंभिक प्रतिरोधकता है वो कॉमन है, वो बाहर आ जाएगी। तो क्या बनेगा ब्रैकेट में, रो आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, अगर आप उस तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को नहीं बदलते तो तापमान बढ़ाने पर जो परिवर्तन प्रतिरोधकता में होगा वही परिवर्तन प्रतिरोध में भी होगा। तो अगर आप किसी भी चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बिना बदले उसका तापमान बढ़ाते हो तो अंतिम प्रतिरोध भी बिल्कुल प्रतिरोधकता की तरह ही निकलेगा। अंतिम प्रतिरोध क्या होगा, प्रारंभिक प्रतिरोध 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां पर अल्फा फिर से वही है, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का तापीय गुणांक। तो मेरा यहां पर कहना यह है कि आप ये कह सकते हो कि प्रतिरोध का जो सापेक्ष परिवर्तन है बिल्कुल प्रतिरोधकता की तरह ही वो तापमान के परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो फिर से वही नियतांक आएगा अल्फा, और अल्फा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का तापीय गुणांक। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध तापमान के साथ किस तरह से परिवर्तित होता है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि सामान्य ताप मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो है 100 ओम, और किस ताप पर इस चालक तार का प्रतिरोध 117 ओम होगा वो हमें पता करना है। जबकि चालक का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो कितना है, 1.7 गुणा 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको यह बताया था कि किसी भी चालक तार का जो अंतिम प्रतिरोध होता है जो ताप को बढ़ाने पर मिलता है वो प्रारंभिक प्रतिरोध से कुछ इस तरह से रिलेट करता है कि अंतिम प्रतिरोध किसके बराबर होता है, प्रारंभिक प्रतिरोध, और ब्रैकेट में क्या 1 प्लस अल्फा मतलब ताप गुणांक, और ये डेल्टा टी क्या है, ताप में होने वाला परिवर्तन, अंतिम ताप और प्रारंभिक ताप के बीच का अंतर। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर आपसे अंतिम प्रतिरोध पूछा जाए तभी आप इसी सूत्र का प्रयोग करोगे। उसके अलावा आप किस सूत्र का प्रयोग करोगे कि प्रतिरोध का जो सापेक्ष परिवर्तन है वो किसके बराबर होता है, अल्फा गुणा डेल्टा टी। अब यहां आपको प्रारंभिक और अंतिम दोनों प्रतिरोध दे रखे तो आप प्रतिरोध का परिवर्तन निकाल सकते हो कि 117 क्या है अंतिम प्रतिरोध और प्रारंभिक कितना है 100, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 17 ओम, और उसको विभाजित करना है प्रारंभिक प्रतिरोध मतलब 100 ओम से, किसके इक्वल आ जाएगा वो 1.7 गुणा 10⁻⁻⁴। यहां से आपको क्या मिलेगा, ताप में होने वाला परिवर्तन। आप क्या देखोगे कि यहां अगर मैं इसको इसके अपॉन में लेके जाता हूं तो 17 ओम और बटे में कितना आ जाएगा 1.7 गुणा 10⁻⁻², क्योंकि ये जो 10⁻² है और ये जो 10⁻⁻4 है दोनों मिलकर कितना बन जाएंगे 10⁻²।
और वो किसके बराबर होगा, डेल्टा टी के। यहां आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये 10 की घात +2 बन जाएगा, और 17 को 1.7 से विभाजित करोगे तो आपका कितना आएगा 10, और ये 10 की घात 2, तो डेल्टा टी कितना आ गया आपका 10 की घात 3, मतलब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का। लेकिन उसने पूछा क्या है, अंतिम ताप। ये डेल्टा टी है क्या, अंतिम ताप और प्रारंभिक ताप के बीच का परिवर्तन, वो कितना है 1000 डिग्री सेल्सियस। और यहां से अगर आप अंतिम ताप निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 1000 डिग्री सेल्सियस के अंदर प्रारंभिक ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, चालक तार का वो अंतिम ताप जिस पर प्रतिरोध 100 ओम से बढ़कर के कितना हो जाएगा 117 ओम। और अगर आपसे अंतिम प्रतिरोध पूछा जाए तब आप इस वाले सूत्र का प्रयोग करें। उसके अलावा या तो आपसे प्रारंभिक प्रतिरोध पूछा जाए या अल्फा या डेल्टा टी या TF माइनस TI कुछ भी, तब आप इस वाले सूत्र का प्रयोग करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब स्टूडेंट्स आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोधकता या प्रतिरोध तापमान के साथ किस तरह से परिवर्तित होते हैं। और स्टूडेंट जो भौतिक राशि तापमान के साथ परिवर्तित हो सकती है उनका हम प्रयोग कर सकते हैं थर्मामीटर बनाने में। क्योंकि प्रतिरोध तापमान के साथ परिवर्तित होता है तो वो थर्मामीटर जिसमें हम प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे तापमान नापने के लिए उसे हम कहेंगे प्रतिरोध थर्मामीटर। उसके लिए हमें यह पता हो कि वो भौतिक राशि जो तापमान के साथ बदल रही है उसका पानी के हिमांक पर मान क्या है। R0 का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान। तो ये एक आपको पता होना चाहिए कि हिमांक जो है पानी का उस पर प्रतिरोध का मान क्या आ रहा है उस मटेरियल का। उसके अलावा आपको क्वथनांक पर भी प्रतिरोध का मान पता करना है कि 100 डिग्री सेल्सियस, यही तो होता है पानी का क्वथनांक, उस पर प्रतिरोध का मान क्या आ रहा है। और जैसे ही आपको ये दोनों पता लग गए फिर आप क्या करोगे, उस थर्मामीटर को डाल करके ये पता करोगे कि प्रतिरोध का मान क्या आ रहा है उस बर्तन के अंदर या उस वस्तु के अंदर डालने के बाद। और फिर वहां से आपको उस बर्तन का तापमान पता लग जाएगा। सूत्र होता है RT माइनस R0 अपॉन में R100 माइनस R0 और इसका गुणा करना पड़ता है हमें 100 से। यहां पर R0 और R100 क्या है, हिमांक और क्वथनांक पर प्रतिरोध के मान। और जब आप बर्तन में डालते हो तो बर्तन में डालने पर आपका जो तापमान है वो कैसे मिलेगा, जब आपको ये पता हो कि अब प्रतिरोध का मान क्या आ रहा है। अगर आपको प्रतिरोध का मान पता है तो तापमान पता लग जाएगा, और तापमान पता है तो प्रतिरोध का मान पता लग जाएगा। अब चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको ये समझाता हूं कि ये जो प्रतिरोध तापमापी से संबंधित सूत्र है इसका आंकिक प्रश्नों में किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के जो प्रतिरोध है वो पानी के हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ओम तथा 5.23 ओम है। अब किसी एक गर्म बर्तन में डालने पर जो प्रतिरोध का मान है वो ये आता है 5.795 ओम। तो हमें बर्तन का जो ताप है वो पता करना है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपको तापमापी की तरह प्रयोग करना है किसी भी प्रतिरोध तापमापी का और वहां से ताप निकालना है तो उसका सूत्र होता है RT माइनस R0 बटे में R100 माइनस R0 गुणा 100। यहां पर RT क्या है, गर्म बर्तन में डालने पर वैद्युत प्रतिरोध का जो भी मान आया वो है RT, और उसी तापमान को हमें पता करना होता है। वो कितना आ रहा है 5.795, और हिमांक पर वैद्युत प्रतिरोध का मान कितना है 5 ओम, और बटे में कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का मान 5.23 माइनस R0 कितना 5 और गुणा कर देना है फिर इसको 100 से। तो जब आप ऊपर वालों को घटाओगे तो कितना आएगा 0.795, और यहां नीचे से कितना आएगा 0.23, और गुणा कितना करना है 100 का। और जब आप 0.795 को 0.23 से विभाजित करोगे तो आंसर आएगा 3.45, और गुणा 100 करते ही आपको यह पता लग जाएगा कि ताप क्या है उस गर्म बर्तन का, जो कि कितना निकल कर आ रहा है 345 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें यह तो समझ में आ गया कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध तापमान को बदलने पर किस तरह से बदलता है और उसका प्रयोग करके प्रतिरोध तापमापी किस तरह से बनाया जाता है। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हमारे पास एक निश्चित प्रतिरोध वाले कई सारे चालक तार होते हैं, लेकिन हमें उस प्रतिरोध से ज्यादा प्रतिरोध वाला या फिर कम प्रतिरोध वाला चालक तार चाहिए होता है। तो प्रतिरोधों का हमें संयोजन करना पड़ता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो अलग अलग तरीके से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन
और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, उसको हमें करना क्यों पड़ता है, अगर आप ये सब समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ आए कमेंट करके पूछ सकते हो।